स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 6 एग्रीकल्चर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज डेयरी फार्मिंग? डेयरी फार्मिंग क्या होती है? तो डेयरी फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच कैटल आर रियर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जिसमें कैटल को रियर्ड किया जाता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, उसको हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्या इंपॉर्टेंस है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की? तो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आर टू क्रिएट हायर प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय नोमैडिक हर्डिंग? नोमैडिक हर्डिंग का क्या मीनिंग होता है? तो इट इज़ प्रैक्टिस बाय द पीपल हु रियर कैटल। ये वो लोग प्रैक्टिस करते हैं जो कि कैटल को रियर करते हैं, शिप को, गोट को, कैमल्स को और याक को। हाउ जूम कल्टीवेशन लीड्स टू ग्रेजुअल डिफॉरेस्टेशन। जूम कल्टीवेशन किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन को लीड करता है? तो जूम कल्टीवेशन लीड्स टू ग्रेजुअल डिफॉरेस्टेशन बिकॉज अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड इन द फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्रीज। पूरा का पूरा जो लैंड है उसको क्लियर कर दिया जाता है, ट्रीज को कट कर दिया जाता है, एंड प्लांट्स एंड बर्निंग देम, प्लांट्स को बर्न कर दिया जाता है। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यू टू कंटिन्यूस कल्टीवेशन। और कंटिन्यूस कल्टीवेशन की वजह से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कंटिन्यूस डिक्रीज हो जाती है। व्हाट इज सीडेंट्री एग्रीकल्चर? सीडेंट्री एग्रीकल्चर क्या होता है? तो द फार्मर सेटल परमानेंटली एंड कल्टीवेट द सेम प्लॉट ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। फार्मर सेटल डाउन हो जाते हैं परमानेंटली एक ही जगह पर और कल्टीवेट करते रहते हैं सेम प्लॉट ऑफ लैंड को ईयर आफ्टर ईयर। उस टाइप ऑफ कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है? सेडेंट्री एग्रीकल्चर बोला जाता है। Now comes long question and answer. What is agriculture? Mention the main factors that determine agriculture in any area. Agriculture की definition क्या है और क्या factors है जो कि agriculture को determine करते हैं? तो this is a technique of cultivating the soil to produce crop. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें soil को cultivate किया जाता है, crops को produce किया जाता है to fulfill man's primary needs. man's की primary needs को fulfill करना, इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि एग्रीकल्चर को डिटरमाइन करते हैं? पहला फैक्टर है क्लाइमेट। जो मेन फैक्टर है क्लाइमेट, क्योंकि ग्रोथ जो है प्लांट की वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और रेनफॉल के अंदर। सेकंड फीचर है रिलीफ ऑफ लैंड। रिलीफ ऑफ लैंड क्या डिटरमाइन करता है कि किस टाइप की क्रॉप है? प्लेन्स और लो लैंड्स विथ फर्टाइल सॉइल आर मोस्ट सूटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। ये दोनों चीज़, रिलीफ फीचर्स और प्लेन एरियाज, ये सूटेबल होते हैं, मोस्ट सूटेबल होते हैं कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज एटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर ग्रोइंग क्रॉप। फर्टिलिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए। तो जो टाइप ऑफ सॉइल है वही डिटरमाइन करती है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के बारे में। दैट इज़ वाई कॉटन ग्रोज इन ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र। कॉटन जो ग्रो किया जाता है वो महाराष्ट्र के अंदर इसीलिए पॉपुलर है, वहीं सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है क्योंकि वहाँ पर ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। वाइल राइस एंड वीट ग्रो इन द एलुवियल सॉइल ऑफ सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और राइस और वीट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन रीजन में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये नेक्स्ट फैक्टर है एग्रीकल्चर का। वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। हम जानते हैं वाटर एसेंशियल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या डिटरमाइन करता है कि किस टाइप की क्रॉप है एज वेल एज किस टाइप की फार्मिंग है। एंड इट मे बी अवेलेबल नेचुरली और कैन बी प्रोवाइडेड बाय इरीगेशन। नेक्स्ट है कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को कि ये मार्केट मीन्स है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी है, लेबर की अवेलेबिलिटी है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी है और लोन्स मिल सके फार्मर्स को इजीली। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को डिटरमाइन करते हैं किसी भी एरिया के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रक फार्मिंग? ट्रक फार्मिंग क्या होती है? हाउ इट इज सिमिलर टू डेयरी फार्मिंग? ये डेयरी फार्मिंग से किस तरीके से सिमिलर है? तो ट्रक फार्मिंग मीन्स ग्रोइंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स अराउंड सिटी limits to meet their demand for fresh supply and bringing them for sale in the urban markets by high speed and well equipped trucks। अब ट्रक फार्मिंग में क्या किया जाता है? बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पूरे सिटीज़ में ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसकी सप्लाई की जाती है। और डेयरी फार्मिंग में रियरिंग किया जाता है कैटल को फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये सिमिलर है डेयरी फार्मिंग के बिकॉज दे बोथ प्रैक्टिस मोस्टली इन डेवलप कंट्रीज। जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वहाँ होता है विथ कूल क्लाइमेट एंड गुड रेनफॉल। क्लाइमेट इसको कूल जरूरत होती है और रेनफॉल अच्छी होनी चाहिए। हाउ हैज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग हेल्प द फार्मर्स? अब कोऑपरेटिव फार्मिंग किस तरीके से हेल्प करती है फार्मर्स को? तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ मशीनरी इन सच बिगर फार्म्स। मशीनरी का इस्तेमाल करना ईजी हो जाता है बड़े बड़े फार्म्स में। सेकेंड, पूलिंग टुगेदर ऑफ मनी हैज ऑल्सो बेनिफिट द स्मॉल फार्मर्स। एक साथ बहुत सारे फार्मर मिल जाते हैं तो पैसा इकट्ठा हो जाता है जिससे कि वो आसानी से फार्मिंग कर सकते हैं। दे कैन बाय एंड यूज मॉडर्न इनपुट्स लाइक बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। आसानी से मॉडर्न इनपुट्स खरीद सकते हैं जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सारी चीज़ें वो आसानी से खरीद सकते हैं।
दे कैन अरेंज प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज एंड बेटर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। और कोऑपरेटिव फार्मिंग किस में मदद करता है? एक तो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज वो लोग अरेंज कर सकते हैं, बेटर मार्केटिंग लेकर आ सकते हैं प्रोडक्ट्स की। नाउ कम्स स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्टीवेशन इन प्लेन्स एंड कल्टीवेशन इन हिली एरियाज। दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम लोग प्लेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इन प्लेन्स आर इजी। प्लेन्स के अंदर एग्रीकल्चर करना इजी होता है, लेकिन हिली एरियाज में एग्रीकल्चर करना क्या होता है? डिफिकल्ट टास्क है। फार्मिंग सिस्टम लाइक टिलेज, वीडिंग, सोइंग, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। और फार्मिंग डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द सॉइल। और फार्मिंग किस पे डिपेंड करती है? प्रॉफिट पे डिपेंड करती है सॉइल की। नाउ नेक्स्ट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। जहाँ पर हाई पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। और एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी। जहाँ पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ की जाती है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। यहाँ पर लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव, रिक्वायर्स हाई एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। यहाँ पर कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन बाय द फैमिली मेंबर्स इटसेल्फ बाय सेल्फ कंजप्शन। फैमिली मेंबर्स खुद ही करते हैं, खुद की कंजप्शन के लिए। और दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन टू सेल इन मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट। मार्केट में बेचने के लिए और पैसा कमाने के लिए किया जाता है। यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड इनपुट्स ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो यूज़ किए जाते हैं इनपुट्स वो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के होते हैं, प्रिमिटिव टूल्स होते हैं। और इसमें मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन इज डन बाय स्मॉल पैच ऑफ लैंड। प्रोडक्शन जो किया जाता है, छोटी ज़मीन होती है, ज़्यादा बड़े लैंड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, वीट और राइस की खेती की जाती है। और प्रोडक्शन बड़े बड़े फील्ड्स में किया जाता है, वीट, कॉटन, शुगर केन एसेट्रा, ये सारा उगाया जाता है बाय डूइंग कॉमर्शियल फार्मिंग। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।